नमस्ते फकरी ब्राह्मा वासियों। मैं रितेश कुमार, ग्रेजुएट फ्रॉम आईटी दिल्ली। आईटी दिल्ली से बीटेक करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी छोड़कर अपने देश और इस दुनिया में पूरे बेहतर मुकाम देने की मंशा अपने अंदर रखकर मैं रिसर्च में लगा था। और इस पूरी यात्रा के दौरान जो मेरी पूरी विद्यार्थी जीवन की यात्रा रही है, जहाँ पे मैं बचपन से ही बहुत सारे क्राइसिस को झेला हूँ, बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस को झेला हूँ। और आप में से कई सारे लोगों को पता होगा कि मेरा विद्यार्थी जीवन बहुत ही गरीबी में बीता है। और मैं आपको बता दूं कि 5वीं क्लास से लेकर के 9वीं क्लास तक की पढ़ाई मेरी नवोदय विद्यालय में हुई है। उसके बाद मैं आईआईटी में गया, फिर भारत सरकार की तरफ से फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत मुझे विदेश भेजा गया। और आज मैं अभी पिछले 2 साल से बिल्कुल ही यूनिक मेथोडोलॉजी एंड वर्किंग फ़िलॉसफी पे आधारित, जहाँ पे बच्चों के अंदर रोट लर्निंग ना करवा करके बच्चों को लॉजिकली सोचने के लिए प्रेरित किया जाए, बच्चों के अंदर मैथमेटिकल अप्रोच दिया जाए, बच्चों के अंदर साइंटिफिक अप्रोच दिया जाए, ताकि बचपन से ही बच्चों को अभी के कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयार किया जाए। जो हज़ारों बच्चों के लगातार सालों साल तक मेहनत करने के बाद भी उनकी जो तरीका गलत होती है, उनकी जो मेथोडोलॉजी गलत होती है, उनका जो पढ़ाई का तरीका गलत होता है, जो साइंस और मैथमेटिक्स को इतिहास की तरफ पढ़ते हैं, उन सभी चीज़ों से बिल्कुल ही अलग और एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रोवाइजेशंस करके पूरी तरह से यूनिक मेथोडोलॉजी एंड वर्किंग फ़िलॉसफी पे आधारित पिछले 2 सालों से मैं नवादा में स्कूल चला रहा हूं, जिसमें सैकड़ों बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। और उनके अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट्स को लेकर के बिल्कुल ही अवधारणा चेंज हो चुके हैं। तो साथियों, मेरी जो पूरी विद्यार्थी जीवन की यात्रा रही है बचपन से लेकर के अभी तक, उसमें से सबसे पहले मैंने उन सभी प्रॉब्लम को पहचाना कि जिसके वजह से एक विद्यार्थी का जीवन असफल हो जाता है। पूरा जीवन अपना टाइम एनर्जी लगाने के बाद जिसके ऊपर उसके माँ बाप, उसके परिवार, उसके समाज का भी पूरा भरोसा होता है, वो भी पूरा टाइम और एनर्जी खर्च करते हैं। सालों साल तक नवादा जैसे शहर में अपने बच्चों को लेकर के फ्लैट के साथ रहते हैं, पढ़ाई करवाते हैं। और कई बार बच्चों का उस कॉन्वेंशनल मेथड जो परंपरागत तरीके से स्कूल चल रहा है उसमें उनका अच्छा परफॉर्मेंस भी होता है। और जब तक वो बच्चे 10th तक होते हैं तब तक कई बच्चों के 98-99% आते भी हैं। हालांकि ये पूरी तरह से गलत होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चों को 9%, 10%, 9%, 10% लाने की भी कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ स्कूल वालों के द्वारा उनको 98 और 99% दिया जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस में पेरेंट्स और बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि रियल एजुकेशन क्या है, उनको ये पता ही नहीं होता है कि असली एजुकेशन क्या है। और इन चीज़ों का बुरा परिणाम बच्चों को देखने को तब मिलता है जब 10th के बाद वो कोटा या दिल्ली वगैरह हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं और वहाँ पर जा कर के उनको पता चलता है कि हमने जो पढ़ाई करके आया है उसका कोई फाउंडेशन नहीं है, उसमें कुछ लॉजिक्स नहीं है। और अभी जो हम जिस कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करने चले हैं उसमें जिन चीज़ों का ज़रूरत है उसका तो हमने कुछ किया ही नहीं, उसका तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं, और तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। फकरी ब्राह्मा के साथियों, मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ कि मेरी पूरी जो विद्यार्थी जीवन की यात्रा रही है उसमें हमने उन सभी तत्वों को, उन सभी एलिमेंट्स को सबसे पहले पहचाना है, जिसके वजह से 10 साल 15 साल एक बच्चा और उसके माँ बाप, उसके परिवार का मेहनत करने के बावजूद, सब कुछ अच्छे होने के बावजूद क्यों एक बच्चा का जीवन गुमनाम हो जाता है, क्यों एक बच्चा का जीवन अंधकार में डूब जाता है, क्यों एक बच्चा जो अपने स्कूल में अच्छा या बुरा परफॉर्म करने के बाद भी असफल हो जाता है, अपने सपनों को नहीं पा पाता है। ऐसे कई सारी वजह है, ऐसे कई सारी परेशानी है, इसके कई सारे वजह हैं। देखिए, मैं कुछ पॉइंट्स को आपको बताता हूँ। अभी के जो कन्वेंशनल स्कूल हैं, जो परंपरागत तरीके से चल रहे हैं, सबसे पहली बात हम सभी को ये समझना पड़ेगा कि अभी का जो कॉम्पिटिशन्स है, अगर मैं टॉप 3 कॉम्पिटिशन्स की बात करूं, आईआईटी, नीट, यूपीएससी, तो अभी उनका लेवल बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि भीड़ बढ़ गया है। 25 से 30 लाख लोग बैठते हैं और उसमें से 2.5 से 3 हज़ार बच्चों का सिलेक्शंस होना है जो जनरल ओबीसी कैटेगरी से हैं। तो वो साधारण बच्चे तो नहीं होंगे ना, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। तो ऐसे बच्चों को ही वो सिलेक्ट करता है और फॉर्म भरते हैं लोग 25 से 30 लाख। तो उनका लेवल टफ तो होना लाजमी है। अगर टफ लेवल नहीं होगा तो लोग उसको कैसे सेलेक्ट कर पाएंगे। तो जो भी चैलेंजेस है, जो भी कॉम्पिटिशन है, वो तो है। हम सभी के हाथ में यही है कि अभी के कॉम्पिटिशन्स को के टफनेस को देखते हुए उस हिसाब से बचपन से ही बच्चों को तैयार करें। तो ऐसे सभी एलिमेंट्स, ऐसे सभी तत्व को हमने पहचाना है। जैसे स्कूल में बच्चों को रटा रटा करके पढ़ाया जाता है, उनको लॉजिकली सोचने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता। कॉन्वेंशनल बुक्स हैं जिनके इंग्रेडिएंट्स भी अच्छे नहीं हैं। आजकल के कई ऐसे किताब और बुक है, मैं आपको बता दूं कि
अभी के समय में कई ऐसे बुक्स हैं जिनका कंपटीशन से कोई नाता नहीं है। अभी के कंपटीशंस के हिसाब से उनके अंदर ग्रेडियंट नहीं है। कोई भी आजकल कोई किताब छाप दिया, कोई पब्लिशर्स को पकड़ा, बुक पब्लिश कर दिया और किसी प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूशंस के हेड से बात किया और उनको परसेंटेज और कमीशन के नाम पे किसी भी कंटेंट का बुक स्कूल में चला दिया जाता है। और इस बात से बिल्कुल बच्चे और पेरेंट्स अनभिज्ञ रहते हैं कि इस बुक का जो कंटेंट है, इसके जो मटेरियल्स हैं, इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या इस चीज़ को पढ़ने से आगे कॉम्पिटिशन्स में फ़ायदा होगा या नहीं, क्या इस मटेरियल्स को पढ़ने से, इस बुक के पढ़ने से हमारे बच्चे जो आगे लाइफ में करना चाहते हैं उसके लिए तैयार होंगे कि नहीं। ऐसे कई सारे प्रॉब्लम हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कभी भी किसी बच्चों को स्कूल को सिलेक्ट करने के पहले कई सारे सवाल खुद से या ऐसे बच्चे जो वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उनसे ज़रूर पूछना चाहिए। तो कई ऐसे तरीके हैं, बच्चों को बचपन से ही 10th तक ऐसी चीज़ों को पढ़ाया जाता है जिसका सिर्फ उद्देश्य बोर्ड में अच्छा करवाना होता है। और इसी चलते लोग साइंस और मैथमेटिक्स जैसे महान सब्जेक्ट को भी लोग रटंत विद्या बना देते हैं, इतिहास की तरह पढ़ाते हैं। इसकी चर्चा मैं कई बार कर चुका हूँ। और इन पूरे प्रोसेस में बच्चों के दिमाग का विकास नहीं हो पाता, उसके अंदर साइंटिफिक अप्रोच नहीं आता, उसको लॉजिकली सोचने के लिए की आदत नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुत ही जनरल और बहुत ही जेन्युइन सी बात है कि आजकल लोग पाइथागोरस थ्योरम को बता देते हैं कि ड्रॉ अ लाइन, टीचर्स बोर्ड पे लिखते हैं ड्रॉ अ लाइन, बच्चे भी लिखते हैं ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, बच्चे भी लिखते हैं ड्रॉ परपेंडिकुलर। देखो बेटा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बच्चे भी लिखते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप बताइए इन सभी प्रोसेस में बच्चों के दिमाग का विकास कहाँ हुआ? आपने तो मैथ को इतिहास की तरह बना दिया। और तो और बचपन से ही स्कूल में ऐसी चीज़ों को कर करके बच्चों को आदत दिलाया जाता है कि तुम बचपन से ही रटना सीख लो, बचपन से ही कॉपी करना सीख लो, बचपन से ही झूठ बोलना सीख लो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, बुक में कई सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, कई ऐसे चैप्टर्स हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मान लीजिए कि किसी इंग्लिश का या हिंदी का कोई एक ऐसा स्टोरी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि सिंपल सा कोई स्टोरी है, 2 बैलों की कथा। अब इसमें बच्चों को कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में पढ़ाना चाहिए तो उनको बैलों की कथा, चूहों की कथा, मेढकों की कथा, ऐसी चीज़ें पढ़ाया जाता है। और अगर उन चीज़ों को पढ़ करके बच्चा को बुरा भी लगता है, खराब भी लगता है, तो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इस बात की आज़ादी ज़रूर देना चाहिए कि इस स्टोरी को पढ़ने के बाद बच्चा जो भी फील किया उसको एक्सप्रेस करे, उसको एक्सप्रेस करने का, उसको प्रकट करने की आज़ादी बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। लेकिन आप सबको पता है कि भारत के अंदर लगभग कितने ऐसे स्कूल हैं जो बच्चों को सही बोलने की आज़ादी देती है, जो बच्चों को उस स्टोरी को पढ़ने के बाद जो भी महसूस हुआ उसको एक्सप्रेस करने की आज़ादी देती है। अगर उस बच्चों को वो पढ़ करके ख़राब लगा तो उसको आज़ादी देना चाहिए ना कि हाँ भाई ये स्टोरी हमको अच्छा नहीं लगा। अगर हम ऐसा करते हैं तभी ना रियल एजुकेशन है। लेकिन किसी भी स्कूल में अगर बच्चा जो महसूस किया उस चीज़ों को लिख देता है तो उसको 0 मार्क्स दिया जाएगा, उसको डांटा जाएगा, उसको फटकारा जाएगा। तो हम लोग बजाबते बचपन से ही बच्चों, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें बचपन से ही बच्चों को झूठ बोलने का ट्रेनिंग देते हैं, मक्कारी करने का ट्रेनिंग देते हैं, गलत प्रशंसा करने का ट्रेनिंग देते हैं, धोखा देने का ट्रेनिंग देते हैं। बच्चे महसूस कुछ और कर रहे हैं, उनसे लिखवाया कुछ और जाता है और बाद में वही बच्चे जा कर के बड़े होकर के कोई अच्छे पद पे जाते हैं तो चोरी घुसखोरी करते हैं तो लोग कहते हैं, पेरेंट्स के साथ अच्छे बिहेव नहीं करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये बच्चों का क्या बिहेवियर। तो आपने तो बजाबते बचपन से उसको ट्रेनिंग दिया झूठ बोलने का। तो कई ऐसी बातें हैं, जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है वहाँ पे जो टीचर्स हैं उसके अंदर स्किल नहीं है, दे डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द टॉपिक। मैं कई बार ऐसी चीज़ों को बता चुका हूँ कि जो टीचर्स हैं उसके अंदर पोटेंशियल्स नहीं है। कई ऐसे शिक्षक से मिलता हूँ जो 10th 11th 12th को पढ़ा रहे हैं, उनको 6th और 7th स्टैंडर्ड का नॉलेज नहीं है। तो ऐसी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। बच्चे अगर 7th 8th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको 7वीं और 8वीं स्तर का ओलंपियाड वगैरह का क्वेश्चन दिखाइए, 10 बार पढ़ने के बाद उनको क्वेश्चन तक समझ में नहीं आता। और बच्चे स्कूल जाइए, ट्यूशन जाइए, कोचिंग जाइए, कई सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें जब वही टीचर्स स्कूल में पढ़ाते हैं तो फिर उनको अलग से कोचिंग क्यों करना पड़ता है और सालों साल बच्चों का जीवन टाइम बर्बाद हो रहा है, उसका कुछ आउटपुट नहीं है। तो ऐसे कई सारे एलिमेंट्स हैं जिसके चलते बच्चों का जीवन गुमनाम हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, उस बच्चों का जीवन अंधकार में डूब जाता है और बाद में इस गलत मेथोडोलॉजी से पढ़ाई कर करके जिसमें पूरी तरह से रटंत विद्या होता है, सच्चाई से कोई नाता नहीं है। मैं आपको बता दूं
कि अगर आईआईटी नीट और यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिशन्स की बात करें तो पूरे भारत का आप रिपोर्ट देखिए, तो अगर 3000 बच्चों का चयन होता है ना, तो उसमें से 2900 बच्चे ऐसे घर से होते हैं जिनके माँ बाप पहले से आईआईटी में, पहले से डॉक्टर हैं, पहले से आईएएस हैं। मतलब माँ बाप हो या चाचा मौसा कोई हो, मतलब उन बच्चों को पहले से पता होता है कि आपको बच्चे को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और साधारण घर के बच्चे मात्र 3000 में से 100 बच्चे होते हैं, लेकिन उसको मीडिया वाले इतना उछालते हैं कि कॉमन मैन, साधारण मैन को लगता है कि गरीब घर का बच्चा ही बड़े बड़े कंपटीशन में जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। इसका वजह क्या है कि साधारण लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि अभी के कॉम्पिटिशन्स के लिए बच्चों को पढ़ाना क्या है, कब पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। तो पकरी ब्राह्मा वासियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इन सभी परेशानियों को पहचान कर, मेरी जो पूरी एक विद्यार्थी जीवन की यात्रा रही है, इन सभी पूरी परेशानियों को पहचान करके मैंने इसके पूरे अपना जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें पूरी तरह से इम्प्रोवाइजेशंस करके, इसमें अच्छी तरह से सुधार करके बिल्कुल ही नई एकेडमिक प्रोग्राम जो कि पूरी तरह से यूनिक मेथोडोलॉजी एंड वर्किंग फिलॉसफी पे आधारित है, जिसके अंदर हर बच्चे को नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी से ही पूरी तरह से लॉजिकली सोचने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उसके अंदर मैथमेटिकल अप्रोच दिया जाएगा, उसके अंदर चीज़ों के प्रति साइंटिफिक अप्रोच दिया जाएगा, उसको सोचने के लिए प्रेरित किया जाएगा। शिक्षक से तब तक पूछने की आज़ादी दी जाएगी जब तक हर एक बच्चा समझ नहीं आ जाए। और इस पूरे स्कूल में पढ़ने के बाद किसी भी तरह का ट्यूशन और कोचिंग किसी भी तरह का ज़रूरत नहीं है, ताकि वो बच्चा, मुझे अजीब लगता है कि 10-10 साल तक बच्चा को पढ़ने के बाद कैसे उसको असफलता हाथ लग सकती है। अगर कोई बच्चा 3 से 4 साल ढंग से एक अच्छे एकेडमिक प्रोग्राम में मेहनत कर ले तो वो बिल्कुल हार के हाहाकार में शामिल नहीं हो सकता और उसके जीवन में जीत का जश्न जरूर वो मनाएगा। तो आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि इस पूरी नई एकेडमिक प्रोग्राम के साथ मैं पकरी ब्राह्मा में इसी सेशन 2025 से एक नई स्कूल ओपन कर रहा हूं, जिसमें आप सभी लोग जो अपने बच्चों के सपनों को साकार करना चाहते हैं और उसके जीवन के लिए भी से प्लानिंग करना चाहते हैं, आगे चल करके जिस कंपटीशंस को वो फेस करने वाला है, आप चाहते हैं कि उसमें बच्चों का सिलेक्शंस हो और उसको किसी भी तरह का दिक्कत का सामना नहीं हो। और ये जो घिसे पीटे परंपरागत मेथड्स हैं, जो परंपरागत तरीके हैं, जिसमें बच्चों को असली जो रियल कॉम्पिटिशन्स है उसके तरफ बच्चों को प्रमोट ना करके, उसको तरफ बच्चों को तैयार ना करके, उस तरफ बच्चों को लेके जा करके कुछ अलग ही चीज़ सिखाया जाता है। और इसके कई सारे वजह है। स्कूल में टीचर्स स्किल वाले नहीं हैं, टीचर्स को सच्चाई पता ही नहीं है, वो खुद कभी कुछ अच्छे कॉम्पिटिशन्स में बैठे ही नहीं हैं, और फिर उन सब चीज़ों को पढ़ाने के लिए टीचर्स भी स्किल वाले चाहिए। तो ऐसे कई सारे परेशानियों को आइडेंटिफाई करके मैं पूरी तरह से एकदम हट के, एकदम अलग, एकदम यूनिक मेथोडोलॉजी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मैं पकरी ब्राह्मा में एक स्कूल खोल रहा हूँ, जहाँ पे आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए, अपने बच्चों का हाथ मेरे हाथ में दीजिए और उस बच्चों के हाथ को पकड़ करके मैं उनके सपनों तक एक एक कदम लेकर के जाऊँगा। और फिर से इस एकेडमिक प्रोग्राम के तहत जब बच्चे पढ़ेंगे तो अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करेंगे और भारत को फिर से वो विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त होगा जो उसे सदियों पहले प्राप्त था। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप खुद अपनी अज्ञानता का परिचय ना दे, अपने अंदर जागरूकता लाए और अपने बच्चों का हाथ मेरे हाथ में दीजिए। और आपको किसी भी तरह का ट्यूशन, कोचिंग वगैरह कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। और आपको मैं कहता हूँ कि 2, 4, 6 और 1 महीना और 1 साल पढ़ने के बाद आप खुद ही अपने बच्चों में प्रोग्रेस देखिएगा। देखिए साथियों, मैं 2 साल पहले नवादा में एक स्कूल खोला था, उसमें आज कई सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं। उन सभी बच्चों के अंदर बहुत ही अलग तरीके का परिवर्तन आया। ऐसे बच्चे जो पहले बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछने से डरते थे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करते थे, क्लास में डरे सहमे रहते थे, उसके पेरेंट्स कहते थे कि बच्चों को घर पे पढ़ाई करने का मन नहीं करता, ऐसे सभी बच्चों में बहुत चमत्कारी परिणाम आए। आज बच्चे कॉन्फिडेंट होकर के बात करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट पे बात करें तो वो घंटों बोल सकते हैं। जिन बच्चों को घर पे पेरेंट्स को बार बार पढ़ने के लिए बोलना पड़ता था, आज खुद ही वो अपने खुद से अच्छे से पढ़ रहे हैं। किसी भी तरह का उनको ट्यूशन वगैरह जाने का जरूरत नहीं है। और भारत और बिहार के अंदर कई अलग अलग तरह के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें आज इस IIT नीतीश स्कूल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के बच्चे शामिल हो रहे हैं और कई अच्छे अच्छे पोजीशंस को हासिल कर रही है, आप सबको पता है। तो आप, अब मेरा पकरी ब्राह्मा जन्मभूमि भी रहा है, मेरा जन्म स्थल रहा है, और वहाँ के कई सारे पेरेंट्स इस बातों के लिए मुझे आग्रह किया है कि पकरी ब्राह्मा के जो बच्चे हैं उनको नवादा में डेरा वगैरह लेकर के खर्च भी पड़ता है, पेरेंट्स के टाइम भी बर्बाद होते हैं। तो मैं ऐसे सभी पेरेंट्स के लिए पकरी ब्राह्मा में ही स्कूल को ओपन कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरी पूरी टीम
एक एक टीचर को मैं वहाँ पे हर सब्जेक्ट को लगाऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से साइंस चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, एसएसटी हो, सबको बहुत ही तरीके से पूरी तरह से यूनिक मेथोडोलॉजी से एक एक चीज़ों को विजुलाइज करके मैं टीचर को भी ट्रेनिंग देता हूँ और उनको सभी चीज़ें मैं बताता हूँ कि आपको कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, ताकि आप पूरी चीज़ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए और ये सभी टीचर्स जाएंगे वहाँ पे पढ़ाएंगे। और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, मैं भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जैसा मैं नवादा में पढ़ाता हूँ, पकरी ब्राह्मा में भी हर दिन मैं नवादा से यहाँ से गाड़ी से जाऊँगा और हर दिन पकरी ब्राह्मा में भी मैं आकर के हर बच्चों को पढ़ाऊँगा। और आप 1 साल 6 महीने के अंदर अपने बच्चों के अंदर चमत्कारी परिणाम देखेंगे। जो पेरेंट्स फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो पेरेंट्स उबे हुए हैं, जो पेरेंट्स एजुकेशन सिस्टम से बहुत लाचार और परेशान महसूस करते हैं, कोचिंग ट्यूशन करवा करके बच्चों को थक गए, ऐसे पेरेंट्स को मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि एक बार आइए और अपने बच्चों को उस रास्ते पर चलने के लिए शुरू करवाइए जो उसको आगे चलना है। देखिए, मैं नवादा की बात करूं तो हर साल लगभग 25,000 बच्चा ये टाई बेल्ट जूता फीता वाला बड़े बड़े सीबीएसई स्कूल से निकलते हैं और वो सब बच्चे आगे चल करके कोटा दिल्ली वगैरह जाते हैं और लगभग एक भी बच्चों का ढंग से आईआईटी नीट जैसे कंपटीशन में सिलेक्शन नहीं होता। तो आप सोचिए कि जब 10वां के बाद जब वो कोटा दिल्ली वगैरह जाते हैं तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। उस पढ़ाई को पढ़ने के लिए जो रिक्वायरमेंट है और पहले जो 10वां के पहले बच्चे पढ़ के गए उसका कोई नाता नहीं, अपने अंदर जागरूकता लाइए। और इस तरह से एक बच्चा जो आईआईटी करता, जो मेडिकल में जाता, जो आईएएस करता, जो बहुत अच्छे अच्छे कंपटीशन में जाता, उसका जीवन गुमनाम बन के रह जाता है और उसके पीछे यही 2-4 साल का जो स्कूली सिस्टम जो गलत है, जो कन्वेंशनल मेथड्स है, यही रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे चीज देखिए, आप एक जागरूक इंसान बनिए, सच्चाई को समझिए। अगर आपका बच्चा 7th 8th क्लास में पढ़ाई कर रहा है तो वही पूरे भारत के जो 7th 8th के बच्चे हैं वही ना कुछ दिन बाद आगे जाकर के बड़े बड़े कंपटीशन में शामिल होंगे और वही सब बच्चे ओलंपियाड वगैरह में शामिल होते हैं। तो आप अपने बच्चों का अगर उस तरह का क्वेश्चन दिखाइएगा तो उनको 10 बार पढ़ने के बाद क्वेश्चन तक समझ में नहीं आता। तो अपने अंदर जागरूकता लाइए और मैं आप सभी के लिए ही पकरी ब्राह्मा मेरा जन्मभूमि रहा है, वहाँ पे इस स्कूल को ओपन कर रहा हूँ और एडमिशन जारी है और अप्रैल एंड तक यहाँ क्लास शुरू हो जाएगा। आप सभी लोग यहाँ पे आइए और बिल्कुल भी जो भी परेशानी है आपके बच्चों का हाथ में पकड़ूंगा और एक एक चीज़ जो उसके जीवन के बेहतरी के लिए ज़रूरी है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर आपको नवादा से दिल्ली जाना है तो कौन से ट्रेन में जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है, कितने बजे चढ़ना है, कौन से बर्थ पे जाना है, कौन से डिब्बा में जाना है, ये सब कुछ प्लानिंग 2 महीने पहले टिकट लेकर के करना पड़ता है, टाइम से जाना पड़ता है। और एक बच्चा का जो 70-80 साल का जीवन की यात्रा है उसके लिए आप अगर अच्छे से प्लानिंग नहीं करेंगे तो फिर आपको असफलता तो हाथ लगना ही है। बाद में आप हैरान परेशान होकर के सभी चीज़ों पर सवाल खड़ा करेंगे, सभी चीज़ को गलत बताएंगे, फ्रस्ट्रेशन में जिएंगे और ये 70-80 साल का जो मानव जीवन है जिसको मानव की तरह जीना चाहिए वो आप और आपके बच्चे जानवर की तरह जिएंगे। तो ऐसे आपदा से बच्चों को बचाइए। और मैं बता देता हूँ कि पकरी ब्राह्मा में बारसलीगंज रोड में राइस मोड़ से 100 मीटर आगे पश्चिम दिशा में इस स्कूल को ओपन किया गया है, जहाँ पे ऑफिस भी है और मैं स्कूल का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सारा डिटेल में बता देता हूँ। आप आकर के एडमिशन ले सकते हैं और पूरी तरह से अपने बच्चों के अंदर 6-8 महीने में ही प्रोग्रेस देख सकते हैं, क्योंकि मैं सभी चीज़ों को छोड़ करके इसी काम के लिए आया हूँ ताकि कोई भी बच्चा, देखिए हम तो कंपनी में थे, जॉब कर रहे थे, पैसा तो हम वहाँ भी कमा रहे थे, लेकिन हमको लगा कि इतना जो 20 साल में अपने जीवन में हम सीखे हैं और ऐसे कई सारे परेशानी को मैंने अपने जीवन में देखा है, कई सारे ऐसे पेरेंट्स और ऐसे परिवार के लोगों को देखा है जो 15 से 20 साल अपनी जीवन बर्बाद करके, अपनी जवानी बर्बाद करके, उसके माँ बाप, बच्चा और पेरेंट्स पूरे अपने जीवन का कमाई बच्चों के ऊपर लगा देता है और सच्चाई से बेचारा वो बड़ा भोला भाला अनभिज्ञ रहता है और अंततः उसको हार का सामना करना पड़ता है। तो इन सभी को परेशानियों को देखते हुए मैं खुद नौकरी छोड़ करके इस काम में आया हूँ। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टीचिंग इज़ माई फर्स्ट ऑप्शन, टीचिंग इज़ नॉट माई लास्ट ऑप्शन। और मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको कुछ नहीं मिला तो वो टीचर बने, उनको किसी कॉम्पिटिशन्स का कोई आइडिया नहीं, उनके अंदर कोई स्किल नहीं, उनको सच्चाई से कोई अवगत नहीं। तो ऐसे लोगों के हाथों में अगर आप अपने बच्चों का हाथ दीजिएगा तो उसका जीवन तो अंधकार में ही रहेगा ना। तो मैं इन्हीं काम के लिए मैं दिन रात उठते जागते सोते बैठते आपके बच्चों के हित के लिए काम करता हूँ और करूँगा। तो इन्हीं कामों के लिए मैं छोड़ करके सब चीज़ आया हूँ कि मैं जो सीखा हूँ 15-20 साल में और जो परेशानी को मैं समझा हूँ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट के एक एक बारीकियों को जो मैं समझा हूँ, अब उससे मैं अपने नवादा के बच्चों को सिखाऊंगा ताकि किसी भी बच्चों के जीवन में हार का हाहाकार न मचे और 8 साल 10 साल मेहनत करने के बाद वो बच्चा अपने जीवन में जीत का जश्न मनाए। तो आप सभी पेरेंट्स पकरी ब्राह्मा के वासियों हमसे जुड़िए
आपके बच्चे के बेहतरी के लिए है। 2 4 5 साल बच्चा का टाइम है, अच्छे से प्लानिंग करिए। ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम है, ये बहुत ही गोल्डन पीरियड है। अगर इसको आप मिस कर दीजिएगा तो फिर आपको कोई साथ नहीं देगा। मैं ऐसे सैकड़ों हज़ारों बच्चों को देखा हूँ जिसके अंदर सब चीज़ होने के बावजूद भगवान उसको अच्छा ब्रेन भी दिया है, बच्चा कैच भी करता है, बच्चा स्मार्ट भी है, वो पढ़ना भी चाहता है, लेकिन गलत मेथोडोलॉजी के कारण, गलत टीचर के कारण, गलत एकेडमिक प्रोग्राम के कारण, गलत दिशा निर्देश के कारण, गलत स्कूलों के चयन के कारण वो बच्चा बेचारा बर्बाद हो गया और उसका जीवन गुमनाम हो गया। ऐसे में सैकड़ों बच्चों को देखा हूँ। तो और इसमें कई सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचिए और ये 2 4 5 साल जो आपके बच्चों का क्रिटिकल टाइम है उसको सही जगह सही प्लानिंग की तरह इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपका बच्चा फिर जीवन में उसको अंधेरा सामना ना करना पड़े और पीछे मुड़ करके देखना ना पड़े। तो आप सभी लोग आइए, IIT नीतीश स्कूल के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी डिटेल दिया हुआ है, आप इसको देखिए। इस वीडियो को अच्छे से देखिए समय निकाल करके, और आपके आसपास, आपके समाज में, आपके अगल बगल और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी ऐसे नीडी लोग हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि बच्चा के अंदर सब चीज़ होने के बावजूद भी उसका जीवन बर्बाद होने वाला है, तबाह होने वाला है, ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको शेयर कर दीजिए, ऐसे पेरेंट्स तक इसको पहुंचा दीजिए, ऐसे बच्चों तक इसको पहुंचा दीजिए जिनका जीवन गलत लोगों के चंगुल में। आजकल देखते हैं कि सपनों के सौदागर जो समाज में मौजूद हैं, बड़े बड़े रंगीन बैनर पोस्टर लगा करके आपको ट्रैप में फंसाते हैं। उनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं होता, जो अभी के कंपटीशन का जो तो उसके हिसाब से उनका कोई प्लानिंग नहीं होता, फिर भी आपको गलत ट्रैप में फंसा करके आपके जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के चक्कर में ना फंसिए, एक जागरूक इंसान बनिए। और ये बच्चा का जीवन आप ही का जीवन है ना, सुनी सुनाई बातों पर मत विश्वास करिए, पहले खुद चेक करिए। 7वां में अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो क्या 7th स्टैंडर्ड का उसको नॉलेज है? कोचिंग ट्यूशन स्कूल कर करके परेशान है और आता उसको कुछ नहीं। मैं ऐसे कई सारे बच्चों से मिलता हूँ जो 9th 10th में चले गए और उनको कितने टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक का मतलब क्या है यहाँ तक पता नहीं। उनको फ्रैक्शंस, भिन्न के गुना और भागा में दिक्कत होता है। तो बताइए 30-30 लाख लोग जब कंपटीशन में बैठेंगे और उसमें 2.5 से 3 हज़ार बच्चों का चयन होना है, तो ये ऐसे बच्चे होंगे क्या? क्या पूरे भारत के इतने स्टेट्स और इतने डिस्ट्रिक्ट में उनको पागल बच्चे नहीं मिलेंगे? 30 लाख 25 लाख बच्चों जो फॉर्म भरे हैं, जो एग्जाम में बैठेंगे, उसमें से 2.5 से 3 हज़ार बहुत स्मार्ट बच्चे नहीं मिलेंगे? ऐसे बच्चे नहीं मिलेंगे जिनको टॉपिक और उसका मतलब पता नहीं, तो फिर क्यों आपके बच्चों को लेंगे? तो एक जागरूक इंसान बनिए। और मैं आपको पकरी ब्राह्मा का कॉन्टैक्ट नंबर बताता हूँ। आपको किसी भी तरह का इंक्वायरी है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानकारी लेना है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरे से भी मिलना है तो आप ऑफिस में आकर के बात कर सकते हैं। पकरी ब्राह्मा का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप नोट करिए, 9473184969। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, 9473184969। इसके अलावा दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 933498, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, 9334982506। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9801174159। तो आप सभी ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, हैरान हैं, कोचिंग ट्यूशन स्कूल अलग अलग लोग वादे करते हैं, ऐसे किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप अपने बच्चों का हाथ मेरे हाथ में दीजिए। और हम इसी काम के लिए नवादा आए हैं। गलत लोगों से मिसगाइड नहीं होइए, गलत लोगों के ट्रैप में नहीं फंसिए। और आप याद रखिएगा, ये 70-80 साल का जो आपके बच्चा का जीवन का यात्रा है, इसमें बस यही 3-4 साल मुख्य रूप से सबसे इम्पोर्टेंट है, जो क्रिटिकल टाइम है। अगर ये गलत सलत जगह पे फंस गए, लोगों के चंगुल में आ गए, लोगों के बातों में आ गए, अपनी जागरूकता का परिचय नहीं दिए, अगर आप एक अवेयर इंसान नहीं बने, तो आप बर्बाद हो जाइएगा, जीवन भर रोते रहिएगा, दूसरे पर दोषारोपण करते रहिएगा और आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आप अपने आसपास, अपने अगल बगल समाज में ही देखिए ना कि आपके कितने बच्चे ऐसे हैं जो गलत स्कूल में पढ़ाई किए, गलत CBSE स्कूल में पढ़ाई किए, आज वो क्या कर रहे हैं। तो मैं आप सभी पकरी ब्राह्मा के पेरेंट्स से यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी बच्चों के लिए ही मैं इस स्कूल को ओपन किया हूँ। और ये स्कूल का पता मैं फिर से बताता हूँ, बारसलीगंज रोड में राइस मोड़ से 100 मीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा में है। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दिया, इसको देखिए और ऐसे ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाइए, ताकि आपके समाज की बेहतरी में आपकी भी एक भागीदारी हो। और कोई भी बच्चा का जीवन, उसके अंदर सब चीज़ रहने के बावजूद गलत दिशा और गलत गाइडलाइन के चलते उसका जीवन तबाह नहीं हो, उसका जीवन बर्बाद नहीं हो, और उसको वो जो मानव जीवन मिला है वो मानव की तरह जिए, एक जानवर की तरह ना जिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।